my dear students. How are you all? I hope you are keeping great. Okay, so today I have brought a poem from class 9th Beehive book for you. It's poem number 2, Wind. Okay, before that, let me ask you, are you a strong-minded person? Strong-minded means, are you ready for challenges or uninvited problems? All that. Are you ever ready for that? person yours. और अगर मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इस पोएम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ओके, तो देखते हैं. चलिए पोएम करते हैं सीधे. कि ये पोएम बेसिकली तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है A.K. रामानुजन पोइट द्वारा. ठीक है, ये तमिल के बहुत बड़े पोइट है. अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है सुब्रमण्य भारती ने. ठीक है, और इस तरह से ये पोएम हमारे सामने आई. अच्छा, विंड जो है एक सिंबॉलिक पोएम है. ओके, सिंबॉलिक पोएम मीन्स ये किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब किसी के थ्रू कुछ चीज हमको पोएट बताना चाहते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. तो विंड इज द सिंबल ऑफ डिफिकल्टीज, ऑब्स्टिकल्स, struggles and obstructions that we have to face in life. ठीक है, ये तो आई थिंक आप सब लोग एग्री करते होंगे दैट लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस फॉर ईच वन ऑफ अस. ठीक है, हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी प्रॉब्लम आती है. कुछ लोग बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं, कुछ लोग छोटी प्रॉब्लम फेस करते हैं, बट प्रॉब्लम्स आर बाउंड टू कम इन आवर लाइफ. पॉइंट ये है कि हम उसके लिए कितना तैयार रहते हैं, हम उसको कितना सामना कर पाते हैं उसका. ठीक है, तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं. Wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. Okay? This is the first stanza. And यहाँ पे पोइट क्या कहते हैं? जब विंड बहुत ब्रीज की तरह बह रही हो तो हम उसको एंजॉय करते हैं, है ना? एंड जरा सा वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाए, विंड बन जाए, है ना, तो वो क्या होती है, स्टॉर्म बन जाए, तो वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है. तो आज हम देखने वाले हैं कि विंड कैसे एक डिस्ट्रक्टिव एजेंट है एंड कैसे हम उसको फ्रेंड बना सकते हैं, और जब हम उसके साथ फ्रेंडशिप करेंगे तो उसके हमें क्या फायदे होने वाले हैं. ठीक है, तो देखिए इस फर्स्ट स्टैंजा में पोएट विंड को रिक्वेस्ट करते हैं, विंड से बातें करते हैं, एंड वो विंड को क्या कहते हैं, Come softly. Softly means gently. ठीक है, quietly, धीरे से आओ. Don't break the shutters of the window. Shutters means the window or the covers. Window pane जिन्हें कैसे कहते हैं, खिड़कियां जिन्हें कहते हैं, कि जो कवरिंग होती है विंडो की उन्हें ब्रेक मत करो. Don't scatter the papers. और जब खिड़कियां खुली रहती है, हवा घर के अंदर आती है, तो जो शेल्फ पे रखी हुई बुक्स होती हैं, तो क्या करती है, विंड जो जोर से बहती है वो उन्हें शेल्फ से गिरा देती है नीचे. और जब वो बुक्स जमीन पे पड़ी गिर जाती हैं तो पोइट क्या कहते हैं विंड को, देखो तुमने क्या कर दिया, व्हाट यू डिड, तुमने क्या किया, तुमने उन सारी बुक्स को नीचे गिरा दिया. एंड क्योंकि बुक जब नीचे गिर जाती हैं तो आपने देखा होगा, मोस्टली कभी देखा है ये चीज़, कि बुक जब नीचे गिर जाती हैं तो वो ओपन हो जाती है एंड हवा के चलने से उनके पेज फड़फड़ाने लगते हैं. एंड जब विंड बहुत तेज हो तो वो पेजेस फट भी जाते हैं. तो ठीक है, तो पोइट यहाँ पे विंड से बातें कर रहे हैं, विंड को कह रहे हैं कि देखो तुमने क्या कर दिया. तो यहाँ पर विंड एक डिस्ट्रक्टिव एजेंट की तरह काम कर रही है. You brought rain again. You're very clever at poking fun at weaklings. Frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. And वो क्या कहते हैं कि तुम्हें बहुत मज़ा आता है
पोकिंग फन मीन्स मेकिंग फन, ठीक है। क्लेवर मीन्स यू आर वेरी क्लेवर, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी नॉटी, तुम्हें मजा आता है। एट वीकलिंग, वीकलिंग मीन्स वीक पीपल, दोज हु आर वीक, नॉट मेंटली स्ट्रॉन्ग। वो कहता है तुम्हें वीक लोगों को वीक लोगों का मजाक उड़ाने में, या कोई भी चीज वीक हो सकती है, वो जरूरी नहीं है लोग हैं, वो घर भी वीक हो सकते हैं, पेड़ वीक हो सकते हैं, विंडोज वीक हो सकते हैं, कुछ भी। तो वो कहता है कि तुम्हें जो भी चीज कमजोर है उसका मजाक उड़ाने में बड़ा मजा आता है। फ्रेल क्रम्बलिंग, फ्रेल का मतलब क्या होता है? FRAIL मीन्स वीक, डेलिकेट। क्रम्बलिंग, अब देखिए कैसे पोएट बार बार वर्ड क्रम्बलिंग का यूज कर रहे हैं। क्रम्बलिंग का मतलब होता है फॉलिंग अपार्ट, ठीक है, नष्ट हो जाना या टूट जाना। किससे? हवा के स्पीड से, ठीक है। तो वो कहता है कैसे तुमने क्रम्बलिंग मतलब नष्ट कर दिया है, तोड़ दिया है। फ्रेजाइल, फ्रेल मीन्स फ्रेजाइल चीजों को, कमजोर चीजों को। कौन कौन सी कमजोर चीजें? तुमने घरों को उजाड़ दिया है, हाउसेस, तुमने डोर्स तोड़ दिए हैं, तुमने राफ्टर्स। अच्छा, राफ्टर्स क्या होता है? ये होती है बीम और सपोर्ट। तो जो घर स्ट्रॉन्ग बेस के नहीं होते हैं तो वो भी कभी ना कभी हवा के वेग से या जोर से जब तूफान आता है तो ढह जाते हैं, ठीक है। क्रम्बलिंग वुड, वुड का मतलब जंगल, पेड़, वो भी कभी कभी देखा नहीं, कभी तूफान आते हैं तो पेड़ के पेड़ जड़ समेत उखड़ जाते हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज, बॉडीज का मतलब यहाँ पे केवल ह्यूमन बॉडीज ही नहीं, कोई भी लिविंग थिंग, ठीक है। तो तुम क्योंकि वो वीक होते हैं तुम उन्हें नष्ट कर देती हो, डिस्ट्रॉय कर देती हो। क्रम्बलिंग लाइफ, लाइफ मीन्स ऑल द लिविंग बींग्स। क्रम्बलिंग हार्ट, हार्ट मीन्स जो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते। यहाँ पे फिजिकली की तो बात हो ही नहीं रही है, मेंटली स्ट्रेंथ की बात हो रही है, ठीक है। The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. ठीक है। तो जैसे आपने देखा ना हिंदू माइथोलॉजी में हर चीज के मतलब नेचर क्या है? नेचर में हर चीज गॉड की क्रिएटेड है। तो आपने देखे होंगे सूर्य देवता, पवन देवता, चंद्र देवता वगैरह, है ना। तो वैसे ही आपने पवन देव तो सुने ना, हनुमान जी को पवन देव कहते हैं, पवन पुत्र कहते हैं। तो वैसे ही वो क्या कहते हैं? द विंड गॉड विनोज। विनोज क्या होता है? विनोज इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग व्हीट फ्रॉम शैफ, ठीक है। मतलब भूसे, गेहूं को भूसे से अलग करना। तो विनो का मतलब हवा जब हवा बहती है तो कैसे खेतों में ऐसे गेहूं को ऊपर से किसी चीज से ऐसे नीचे गिराया जाता है। तो क्योंकि जो ग्रेन होते हैं, जो गेहूं होते हैं वो हैवी होते हैं तो वो फर्म रहते हैं, नीचे एकदम जमीन पे गिरते हैं। लेकिन हवा किसको उड़ा के ले जाती है? भूसे को उड़ा के ले जाती है, जो कि अनवांटेड होता है, उसको क्रश कर देती है। He won't do what you tell him. अच्छा, ये तो अभी तक पोएट क्या इससे रिक्वेस्ट कर रहे थे विंड से कि तुम जेंटली आओ, देखो तुम क्या कर रही हो, ऐसा मत करो। लेकिन अब वो हम इंसानों को कहते हैं कि विंड जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। यू कैन नॉट टेल विंड व्हाट टू डू, ठीक है। तो वो आपके कहने से तो नहीं चलेगी। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम। तो क्योंकि हवा तो किसी के बस में नहीं है, किसी का कहना नहीं मानेगी और वो वही करेगी, तो हमें उसके अगेंस्ट कैसे फर्म रखना है अपने आप को, उसके सामने कैसे स्ट्रॉन्ग रहना है। आओ हम अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, और अपने खिड़की दरवाजों को टाइटली बंद करके रखते हैं, सो दैट हवा घर के अंदर आ ही ना सके डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने के लिए। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, एंड अपनी बॉडी को भी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली बैलेंस करके रखे, स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आए तो हम उसको चैलेंज की तरह फेस करने के लिए तैयार हों, ना कि उसके सामने गिव अप कर दें, ठीक है। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट का मतलब क्या होता है? रेजोल्यूट, अटल रखना। अपने दिल और दिमाग को एकदम मजबूत बनाते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज समझने वाली है। When things are not in our control, we must change ourselves.
हम जब दूसरे को नहीं बदल सकते तो हमें खुद को ही बदल लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, आप प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में आने से नहीं रोक सकते हो, तो इतने मजबूत बन जाओ कि आप उनको फेस कर सको, उनसे लड़ सको, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। पोइट कहते हैं, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। हम सब ऐसा करके देखते हैं, और करके देखते हैं मतलब अपने आप को मजबूत बनाते हैं, अपने घरों को मजबूत बनाते हैं, खिड़की दरवाजों को टाइट से बंद करके रखते हैं, तब देखेंगे विंड हमारा क्या बिगाड़ लेगी। और हमें विंड के साथ फ्रेंड बन के रहना चाहिए, ठीक है। उसके साथ दोस्ती करके तो देखो। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, क्योंकि क्या होती है, हवा जो है कमजोर आग को, छोटी आग को क्या करती है, बुझा देती है, एक्सटिंग्विश कर देती है। आपने देखा नहीं, छोटे से चूल्हों में जब आग जलाते हैं हम बाहर, तो वो छोटी सी आग क्या है, हवा उसे बुझा देती है अपनी प्रेशर से। He makes strong fires roar and flourish, but जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है, जो एकदम धधकती है, रोर मतलब बहुत जोर से गर्जना के साथ फैलती है, जैसे कि हम इसमें एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, जंगल में फैली हुई आग, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लगी हुई आग, बड़े बड़े होटल्स बिल्डिंग में देखा है ना हमने, फायर ब्रिगेड को आना पड़ता है उसे बुझाने के लिए। तो ऐसी जो बड़ी बड़ी आगे फैली होती है, हवा उसमें एक हेल्पिंग एजेंट की तरह काम करता है, हवा उसको और बढ़ाती है, उनको मतलब और हेल्प करती है। तो इसलिए हमें क्या है, छोटी आग नहीं बनना है, हमें बड़ी आग बनना है, जिसे हमारे अंदर वो आग होनी चाहिए, जिसे विंड मतलब प्रॉब्लम्स भी हमारा साथ दे, वो हमें हराने की कोशिश ना करे, बल्कि वैसे तो हमें देखिए थैंक यू होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग माइंडेड जो लोग होते हैं वो प्रॉब्लम्स को थैंक यू करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या है, उन्हें पॉलिश करती है, उन्हें तैयार करती है, उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, और क्या कहते हैं पोइट, जो विंड है उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, इसलिए उसको हमेशा अपने फ्रेंड बनाए रखने के लिए उसकी प्रेज करते रहिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम से डरिए मत, प्रॉब्लम को फेस कीजिए, और देखिए आपको कैसा मजा आएगा। आपने देखिए ना, ये अंग्रेजों को देखा है ना आपने, कि कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे चैलेंजेस लेते हैं, ऊपर कहाँ से ऊपर जाते हैं आसमान में ग्लाइडर्स में वगैरह, और वहां से कूदते हैं। क्या उनको मौत का डर नहीं है? नहीं, उनको चैलेंजेस, एडवेंचर, ठीक है। तो यही तो लाइफ है। अगर हर चीज कंफर्टेबली आपको मिलने लगे तो उसमें मजा क्या है, आप तो उस कंफर्ट को, इसे एंजॉयमेंट को बहुत लंबे टाइम तक एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए लाइफ चैलेंजिंग होनी चाहिए, लाइफ में हमें इतना ब्रेव होना चाहिए कि हम हर चीज के लिए, हर मुसीबत के लिए तैयार हों, ठीक है। With this message we come to an end of this beautiful poem. Okay, thank you, keep yourself safe and keep reading. Bye bye.